वेलकम बैक दोस्तों, मैं इनके विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक 2024 का जो एग्जाम होने को है दोस्तों, उसी के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि और जो भी रेलवे से अदर वैकेंसियां आने को हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई और पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी प्रकार के जो रेलवे के एग्जाम जो होंगे या आने वाली वैकेंसियां हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए है कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन सभी एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का आज पार्ट 3 लिया है, और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करके, और भी आपको यदि किसी भी प्रकार की बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका यदि कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया। अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, ये बात हमको बताना है। देखेंगे दोस्तों तो ये ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसने ये बताया कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे, देख लीजिएगा अभिमन्यु जो होगा, यहाँ पे हम कहीं भी अभिमन्यु लिख लेते हैं तो यहाँ पे अभिमन्यु, चलिए यहाँ पे कहीं अभिमन्यु होंगे, और ये अभिमन्यु जो है अपने दोस्त से यानी अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हैं। अब लड़की का परिचय करा करके क्या बोलते हैं, कहते हैं अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी। देखिए अपने पिता, देखिए अभिमन्यु के जो ये पिता होंगे, मान लीजिए यहाँ कहीं भी अभिमन्यु के क्या हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अभिमन्यु के पिता। अब कहा गया अपने पिता के इकलौते बेटे, अब इकलौते बेटे का मतलब ये हो जाएंगे स्वयं, यानी क्या हो जाएंगे ये इकलौते बेटे, यानी कि ये स्वयं हो जाएंगे, इकलौते उनके बेटे हो जाएंगे। इकलौते बेटे की इकलौती बेटी, अब यानी कि इनकी स्वयं की बेटी, यानी इनकी ही बेटी, यानी कि इनकी स्वयं की बेटी जो हो जाएगी, देख लीजिए अपने इस जगह पे क्या हो जाएगा बेटी, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए बेटी, यानी कि अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता बेटी का है, तो यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, ये बेटी हो जाएगी। तो बेटी हमारा शब्द यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये बी पे दिया गया है। अगर आप पिता कहेंगे, देखिए पिता तो कहीं ऑप्शन पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारा ये अभिमन्यु का किससे रिश्ता, इससे किससे हो जाएगा, बेटी से हो जाएगा। तो बेटी ऑप्शन हमारा बी पे दिया गया है, बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया कि प्रवीणा जो है सुरेश की नानी है। प्रवीणा जो है सुरेश की नानी है। सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है, प्रवीणा जो होगी सुरेश की नानी है। देखिए यहाँ कहीं भी हम सुरेश पहले बना देते हैं, ये हो गए सुरेश, ठीक है। अब जो सुरेश की नानी होगी, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध, देखिए प्रवीणा जो होगी सुरेश की नानी है, तो सुरेश की जो माँ होंगी, देखिए सुरेश की जो माँ होंगी, माँ की जो माँ होंगी वही ये क्या हो जाएंगी, यही प्रवीणा हो जाएंगी, ये हो जाएंगी प्रवीणा हो जाएंगी, प्रवीणा। देखिए कहा ना प्रवीणा जो है सुरेश की नानी है, तो सुरेश की ये कौन बन गई, ये बन गई नानी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों नानी लिख दिया। तो कहा गया है सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। अब देखिए सुरेश की जो ये माँ है, करा इनकी माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है, यानी कि अब हम क्या बोलें, अब यहाँ देखेंगे प्रवीणा से क्या संबंध है सुरेश की माँ का, तो प्रवीणा से क्या संबंध है सुरेश की माँ का, तो ये इनकी बेटी हो गई ना दोस्तों, तो बेटी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेटी शब्द यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये बेटी कहेंगे या फिर पुत्री कहेंगे, पुत्री भी तो होता है, यानी कि यहाँ पे बेटी ऑप्शन नहीं लिखा है, पुत्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पुत्री हमारा दिया गया सी पे। तो 62 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे
63 नंबर क्वेश्चन। और 63 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पे ये दिया गया, कहा गया कि जाय एक तस्वीर की ओर इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति हैं। देखिए जाय जो है, मान लीजिएगा यहाँ कहीं भी क्या होगा, ये जाय लिखा हुआ, ठीक है, हमने जाय लिख दिया। कहा गया जाय एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहता है कि यह मेरी माँ की बहन, यानी जाय की जो यहाँ पे हो जाएंगी माँ, और ये हो गई माँ, अब माँ की बहन यहाँ पे कौन हो जाएंगी, ये माँ की बहन हो जाएंगी। यह मेरी माँ की बहन के पति हैं, यानी कि इनके जो कौन हो जाएंगे, इनके जो पति हो जाएंगे, यानी कि इनके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पति। मतलब माँ के बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का जाय से क्या संबंध है, यानी कि ये मतलब तस्वीर वाला जो ये व्यक्ति है जाय से, ये देखिए ये जाय है, तो जाय से इस तस्वीर वाले व्यक्ति का क्या संबंध हो जाएगा। देखिए जाय की जो माँ है, माँ की बहन क्या होंगी, ये मौसी हो जाएंगी। ये कौन हो जाएंगी दोस्तों, मौसी बनेंगी जाकर के, माँ की बहन मौसी होती हैं। और मौसी के जो ये पति होंगे वो हमारे कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मौसा हो जाएंगे। यानी कि जाय का इनसे क्या संबंध हो जाएगा, ये मौसा से हो जाएगा, यानी कि मौसा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा मौसा, यानी कि 63 का डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 63 के बाद दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि कविता और निकिता मित्र हैं। अब देखिए कविता और निकिता क्या है, आपस में मित्र हैं, और वे एक साथ बाजार गईं। अब वो क्या करती हैं, एक साथ बाजार गईं। कविता अपनी सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता, निकिता के अपने भाई से पिता, निकिता के से अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है, ये बात बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा गया कविता और निकिता मित्र हैं और वे एक साथ बाजार गई। कविता जो है, अब देख लीजिएगा, कविता जो है कहा गया है कविता अपने सहपाठी से मिलती है, तो मान लेते हैं कविता जो होगी क्या होगी, अपनी सहपाठी से मिलेगी। तो कहीं पे भी हम यहाँ पे कविता लिख लेते हैं, कविता लिख लिया। कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई, निकिता से अपने भाई, तो मान लेते हैं कविता और निकिता मित्र हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है दोस्तों, मित्र हैं, तो कविता बगल में हमने इधर बना दिया दोस्तों, निकिता लिख दिया हमने, चलिए इधर लिख दिया निकिता। ये क्या है आपस में, ये मित्र हैं, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के मित्र हैं। तो यहाँ पे हमने मित्र शब्द लिख दिया, ठीक है, ये आपस में क्या है, मित्र हैं। कविता और निकिता मित्र हैं, ठीक है, और वे एक साथ बाजार गए। वो कहाँ गए दोस्तों, एक साथ बाजार गए। चलिए ठीक है, बाजार इनको भेज देते हैं। कविता अपने सहपाठी से मिलती है। अब कविता जो होगी अपने सहपाठी से मिलेगी, मान लेते हैं कविता के साथ में पढ़ने वाली कोई रही होगी तो उससे मिलती है, और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता, निकिता से अपने भाई के पिता, यानी कि निकिता से अपने भाई के पिता, तो अपने सहपाठी का निकिता से, ये निकिता से अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री, अपने भाई के पिता के बहन की पुत्री। तो अगर यहाँ पे हम मान लें कविता और निकिता मित्र हैं और वे एक साथ बाजार गई। कविता अपने सहपाठी से मिलती है, कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता, तो अगर इसका हम मान लें कविता का ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हो जाएगा, भाई। अब कहा ना निकिता से अपने भाई के पिता अर्थात मेरे पिता, यानी कि ये भाई के जो हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। जब भाई के पिता हैं तो ये मेरे भी तो पिता हो जाएंगे, यानी कविता के भी तो पिता हो जाएंगे, ठीक है। भाई के पिता की बहन, यानी कि यहाँ पे पिता की ये कौन हो जाएंगी, मान लीजिएगा ये हो जाएंगी पिता की बहन हो जाएंगी। यहाँ पे हमने बहन शब्द लिख दिया, ये पिता की बहन हो गई अर्थात ये बुआ हो गई, ठीक है। अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय कर, इनकी जो पुत्री है, यहाँ पे मान लीजिएगा इनकी जो पुत्री है, यानी कि बुआ की बेटी, यानी कि इनकी बेटी या पुत्री आप कह लीजिए, इनकी जो बेटी है मतलब अपने सहपाठी निकिता अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। तो कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है, कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है। देखिए अगर यहाँ पे
ये जो है ये इनकी सहपाठी होंगी, एक प्रकार से ये कह लीजिएगा सहपाठी होंगी। ये कौन होगा, यही सहपाठी बाजार में मिलती हैं और इन्हीं का परिचय निकिता से, कविता जो है निकिता से इनका परिचय करवाती है। तो देखिए, तो कहा ना कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है कविता का, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कविता का क्या संबंध हो जाएगा इस सहपाठी से, ये बात बतानी है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा, अगर ये कविता के भाई के पिता हैं तो कविता के भी पिता हो जाएंगे। जब कविता के पिता की जो बहन होंगी वो क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी। अब बुआ की जो बेटी होती है वो हमारी क्या होती है दोस्तों, वो हमारी बहन एक प्रकार से होती है, फुफेरी बहन। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बहन शब्द कह देंगे। अब बहन शब्द देखिए हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है डी ऑप्शन पे, चचेरा भाई या बहन, यानी कि बहन हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 64 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, इस पे दिया ये गया है कि एक तस्वीर को इंगित करते हुए जान कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जान कहता है कि वह मेरे बेटे, जान क्या कहता है, एक तस्वीर को इंगित करते हुए जान कहता है। मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं जान है और तस्वीर अभी कहीं भी बनी होगी, उसको इंगित करते हुए कहता है, इंगित करते हुए जान कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, यानी कि मेरे जान की बेटे की माँ। देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जान के बेटा बना देते हैं, जान के बेटा की माँ, यानी कि अर्थात जान क्या है हमारा, ये पिता होगा और इसकी इधर ये पत्नी होगी। यहाँ पे ये कौन होंगी, जान की पत्नी होंगी। यहाँ पे जान की ये क्या हो जाएंगी, पत्नी, अर्थात मेरे बेटे की ये माँ बन जाएंगी। ये क्या बन जाएंगी, मेरे बेटे की माँ बन जाएंगी। ठीक है, अब इसने कहा मेरे बेटे की माँ की बहन है। ये जो तस्वीर है, मान लीजिए अब ये तस्वीर वाला व्यक्ति इधर हो जाएगा, ये तस्वीर हमने इधर लिख दिया। अब जो ये तस्वीर वाला है ये क्या हो जाएगी, यानी कि मेरे पत्नी की बहन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मेरी पत्नी की बहन हो जाएगी। तो अब देखिए ये तस्वीर वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, मेरे पत्नी की बहन। तस्वीर में व्यक्ति का जान से क्या संबंध है। अब तस्वीर में जो ये व्यक्ति है, ये जो तस्वीर वाली व्यक्ति है, कह रहा व्यक्ति का जान से क्या संबंध है। तो ये जान का क्या संबंध है इस तस्वीर वाले व्यक्ति से, यही कहा ना, तस्वीर के व्यक्ति ये देखिए जान से क्या संबंध है, जान से क्या संबंध हो जाएगा इस तस्वीर वाले व्यक्ति का। तो देखिए पत्नी की बहन हमारी क्या लगेंगी, ये बनेंगी साली बनेंगी, यानी कि साली का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि विनीता और निकिता बहनें हैं और विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। विनय का विनीता से क्या संबंध है। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि विनीता और निकिता बहनें हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया विनीता लिख दिया और फिर आगे लिख दिया दोस्तों यहाँ पे निकिता लिख दिया। यहाँ पे हमने चलिए इधर लिख दिया निकिता लिख दिया। ये आपस में क्या है दोस्तों, बहनें हैं। विनीता और निकिता बहनें हैं। ये दोस्तों क्या है, आपस में बहन है। तो यहाँ पे हमने बहन शब्द लिख दिया। ठीक है, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय जो होगा निकिता के पिता की बहन का बेटा है। विनय जो होगा, देखिए विनय निकिता के पिता, यानी कि निकिता के पिता देखिए कहाँ हो जाएंगे, ये निकिता के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। जब निकिता के पिता है तो विनीता के भी तो पिता होंगे, ये ठीक है। विनय जो है निकिता, विनय जो होगा निकिता के पिता की बहन का बेटा है। निकिता के पिता यानी ये जो निकिता के पिता हैं इनकी बहन, तो यहाँ पे हम बहन इनकी मान लेते हैं, अर्थात ये बन गई हमारी बुआ बन गई। ठीक है, निकिता के पिता की बहन, तो यहाँ पे हमारी हो गई बहन। निकिता के पिता की बहन का बेटा है, ये यहाँ पे कौन हो जाएगा, इनका बेटा आ जाएगा विनय। इनके बेटे का नाम क्या है दोस्तों, यानी विनय नाम है। ये हमारी हो गई विनय हो गए। ठीक है, विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। विनय का विनीता से क्या संबंध है, तो हम कहेंगे विनीता से क्या संबंध है विनय का। विनीता से क्या संबंध है विनय का। देखिए निकिता और विनीता कौन है दोस्तों, ये बहनें हैं। तो यानी कि निकिता और विनीता के पिता ये हो जाएंगे, इनके पिता की ये बहन, यानी दोनों की क्या हो जाएंगी, बुआ। बुआ का जो बेटा होगा वो इनका क्या होगा, फुफेरा भाई बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों, फुफेरा भाई।
देखिए यहाँ पे हमारा फुफेरा भाई कहाँ ऑप्शन पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा फुफेरा भाई या बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी मौजूद है। तो 66 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए इस पे दिया ये गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये बात हमको बताना है। देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है, नील नील मान लेते हैं, कहां कहीं भी हम अभी नील लिख लेते हैं, ये हमने लिख दिया दोस्तों, नील लिख दिया। नील जो है एक तस्वीर की ओर कहता है, तस्वीर हो सकता है इसी के पीढ़ी पे हो सकता है इसके ऊपर की पीढ़ी पे हो सकता है इसके नीचे की पीढ़ी पे हो। तो भी ये बात क्लियर नहीं है, तो तस्वीर को हम कहीं भी मान, अभी इसको इग्नोर रखेंगे, ठीक है ना। आगे कहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है, ठीक है, नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी, वह मेरी बहन, तो नील की यहाँ पे कहीं भी हम बना देते हैं बहन, तो ये नील की बहन हो गई। अब कहा हुआ मेरी बहन के पिता, तो इन यानी कि पिता, अब ये बहन के पिता अर्थात मेरे पिता हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहन के ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, यानी कि ये बहन के जब पिता हो गए तो मेरे भी तो पिता होंगे। बहन के पिता यहाँ पे कौन हो गए, ये हो गई दोस्तों बहन हो गई, बहन के पिता की एकमात्र बेटी, यानी कि बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, यानी कि अर्थात ये स्वयं हो जाएंगी। एकमात्र बेटी का मतलब ये क्या बन जाएंगी, ये स्वयं हो जाएंगी। और इनका बेटा, इनका ये जो बेटा होगा, ये देख लीजिए इनका जो बेटा होगा, इनका बेटा यही क्या होगा, वह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इनका जो बेटा होगा वो कह रहा है किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए पिता की एकमात्र बेटी का बेटा, यानी पिता की एकमात्र बेटी, तो एकमात्र बेटी स्वयं हो गई, और इनका बेटा वह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि ये जो तस्वीर वाला, यही तस्वीर वाला व्यक्ति है, यानी कि ये तस्वीर वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो वो किसकी ओर इशारा कर, नील जो है किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, नील जो है ये तस्वीर वाला व्यक्ति, यानी कि इनकी बहन का जो बेटा होगा, अर्थात इनका ये क्या बनेगा, ये भांजा बन जाएगा, भांजे की ओर इशारा कर रही हैं। भांजा शब्द हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया गया सी पे, तो 67 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 के बाद दोस्तों हम लोग 68 नंबर देखेंगे, और 68 नंबर देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया कि शारदा जो है सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारा 68 नंबर क्वेश्चन था, देख लीजिएगा बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया शारदा जो है सूर्य की पोती है, सूर्य की पोती है शारदा। देखिए सूर्य कहीं यहाँ होगा, अब सूर्य का इस जगह पे कोई एक पीढ़ी होगी, और इस जगह की पीढ़ी के बाद फिर दोस्तों एक पीढ़ी यहाँ पे होगी, तब जाके इस जगह पे शारदा आएगी। कौन आएगी दोस्तों, शारदा आएगी। तभी दोस्तों ये सूर्य की क्या बन जाएगी, ये सूर्य की पोती बन जाएगी, यानी कि सूर्य की कौन होगी दोस्तों, ये बन जाएगी, सूर्य की पोती बन जाएगी, ठीक है। अब आगे कहा है सूर्य की पोती है शारदा जो है सूर्य की पोती है, ठीक है। और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, यानी कि इकलौता लड़का है किरण, तो इस जगह पे कौन होगा दोस्तों, इस जगह पे किरण हो जाएगा। ये सूर्य का इकलौता बेटा है, कौन हो जाएगा दोस्तों, इकलौता बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे इकलौता पुत्र या बेटा कह लीजिए, इकलौता पुत्र है, ठीक है। इकलौता लड़का या पुत्र या बेटा कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इकलौता लड़का हो गया। तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है, तो यानी किरण से किस तरह संबंधित है शारदा, यानी कि देख लीजिए ये किरण जो किरण से, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब तब शारदा, ये जो शारदा है किरण से किस प्रकार संबंधित हो, आप लिखेंगे किरण से किस प्रकार संबंधित है शारदा, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, बेटी हो जाएगी। तो यानी किरण की कौन हो जाएगी, बेटी, बेटी ऑप्शन हमारा दिया गया है बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करती है और कहती है यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है, ये बात हमको यहाँ पे बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कहा गया मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती हैं यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। देखिए मधु, सबसे पहले हम यहाँ कहीं भी मान लेते हैं ये कौन है दोस्तों, मधु है। मधु ने क्या कहा, ये तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती हैं कि यह मेरी माँ की बहन, यानी मधु की जो ये माँ हो जाएंगी, मधु की माँ की बहन, तो यहाँ पे देख लीजिए ये कौन हो जाएंगे, मधु की माँ की बहन, अर्थात मधु की कौन हो गई, मौसी हो गई। ये मधु की कौन हो जाएंगी,
ये मधु की हो जाएंगी मौसी, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों मौसी रख दिया, यानी कि मधु की माँ की बहन की बेटी है, यानी कि इनकी जो बेटी हो जाएंगी, इनकी बेटी यही तस्वीर वाली व्यक्ति है, यानी कि इनकी ये तस्वीर वाली क्या है, इनकी ये है बेटी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बेटी। तो देखिए तस्वीर वाली जो हो गई इनकी बेटी हो गई। तो फिर तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है ये बात बताना है, यानी कि मौसी की जो बिटिया होंगी, देखिए मधु के मम्मी की बहन अर्थात मेरी मौसी, तो मौसी की जो बेटी होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो एक प्रकार की बहन होंगी। क्या होंगी दोस्तों, बहन होंगी। अब बहन में देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या मौजूद है, बहन में हमारा एक ही ऑप्शन मौजूद है चचेरी बहन, और तो पत्नी बहू पुत्री तो ये तो है नहीं, तो चचेरी बहन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 69 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। यहां से देख लीजिए दिया गया है कि जान ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है, महिला जानकी डॉट डॉट है, यानी कि महिला जो है वो जानकी क्या है, ये बात यहां से हमको बतानी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमको दिया ये गया है क्वेश्चन में, कह रहा है जान ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहता है। तो मान लीजिएगा यहाँ कहीं भी ये क्या होंगे, ये जान होंगे, ठीक है। जान ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहता है कि वह मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी, तो पहले सबसे पहले जानकी हम यहाँ पे पत्नी बना लेते हैं, जानकी ये मान लीजिए पत्नी हो गई। जब ये जानकी पत्नी हो गई, यानी कि महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता, यानी कि पत्नी के पिता, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया ये पत्नी के कौन हो गए दोस्तों, पिता हो गए। उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है, यानी कि पहली बेटी तो इनकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, इनकी दूसरी बेटी मान लीजिएगा ये है दूसरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटी, यहाँ पे दूसरी आगे लिख दीजिएगा बेटी, ये हो गया दोस्तों दूसरी बेटी हो गया, ठीक है। पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला जानकी क्या है, यानी कि ये जो महिला है ये जानकी क्या होगी। तो अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन में जो हमारा हो जाएगा ये जान की ये महिला कौन हो जाएगी, जान जो है, जान अपने दोस्त को एक महिला से परिचय करवाता है, यानी कि जान जो है, जान का कोई दोस्त रहा होगा, वो अपने दोस्त से इस महिला की परिचय करवाता है कि वो मेरी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है, अर्थात ये जान की पत्नी हो। ये देखिए ये तो इतना हो गया हस्बैंड वाइफ हो गया, ये इतने क्या हो गए, ये बन गए हस्बैंड वाइफ बन गए। तो ये जब हस्बैंड वाइफ बन गए तो इनकी पत्नी की बहन जो होती है वो हमारी क्या होती है, साली होती है। तो दोस्तों यहाँ पे साली शब्द हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नंदन साली जेठानी, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 70 का हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है, ये बात हमको बतानी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, माधवी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कहीं माधवी लिख देते हैं, हमने लिख दिया माधवी। अब जो ये माधवी है, अब ये माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, अब कहीं भी तस्वीर होगी भी हमको क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है यह मेरी माँ की, अब देख लिए माधवी के माँ की, यहाँ पे माधवी की माँ मान लेते हैं, माधवी के माँ की एकमात्र बेटी, माधवी के माँ की, देखिए माधवी की जो ये माँ होंगी, माँ की एकमात्र बेटी, यानी कि स्वयं ये हो जाएगा, स्वयं, ये स्वयं हो जाएगा, माधवी की एकमात्र बेटी का बेटा है, यानी कि अर्थात ये इन्हीं का बेटा है, यानी कि माधवी की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति, ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति, यही तस्वीर वाला व्यक्ति हो जाएगा, यही तस्वीर वाला होगा जाकर, ठीक है ना दोस्तों, यही तस्वीर वाला व्यक्ति बनेगा। तो तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है, माधवी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए माधवी से किस प्रकार संबंधित है तस्वीर वाला ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ये हो जाएगा बेटा हो जाएगा, तो बेटा के रूप में संबंधित है, बेटा हमारा ऑप्शन दिया गया है ए पे। तो 71 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 71 के बाद दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया कि जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। आदमी जयंत का डॉट डॉट है, यानी कि आदमी जयंत का क्या होगा, ये बात यहां से बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ कहीं जयंत होगा, हमने जयंत लिख लिया, जयंत ने अपने दोस्त से
जयंत का जो दोस्त होगा, जयंत अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय, यानी कि उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता, अपने पत्नी के पिता, तो जयंत के मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं ये पत्नी होंगी, मान लीजिए जयंत की कौन है ये पत्नी, तो मतलब हाँ, उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता, यानी कि पत्नी के ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, पत्नी के पिता, पिता के बेटे। अब देखिए ये पत्नी के पिता के बेटे, तो यानी कि यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, एक बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। यही यही क्या है, एक जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया, अर्थात इनकी पत्नी का ये कौन हो जाएगा, इनकी पत्नी का ये हो जाएगा भाई बन जाएगा, इनके पत्नी का ये भाई बन जाएगा। ये तो पत्नी ही थी, ये जयंत की पत्नी थी, ठीक है, ये जयंत की कौन हो गई दोस्तों, ये जयंत की पत्नी हो गई। तो अब पत्नी का जो भाई होता है वो कौन होगा हमारा, वो कौन होगा दोस्तों, वो हमारा साला होता है। क्या होता है दोस्तों, साला होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, ये साला यहाँ पे राइट क्वेश्चन है, यानी कि पत्नी का जो भाई होगा तो हमारा क्या होता है, वो हमारा साला होता है। तो साला शब्द हमारा दिया गया दोस्तों बी पे, 72 का हमारा दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और 73 नंबर देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि लीला ने अपने दोस्त से दो लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया। लीला और लड़कियों का क्या संबंध होगा, ये बात बताना है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। लीला जो है, लीला ने अपने दोस्त से, मान लीजिएगा यहाँ कहीं भी लिखा है, सबसे पहले लीला हमने मान लिया, लीला ने अपने दोस्त से दो लड़कियों का परिचय, दो लड़कियों का परिचय कैसे करवाती है, लीला ने दो लड़कियों का परिचय अपने पिता की एक मात्र बहन, यानी कि लीला के जो पिता होंगे, यहाँ पे मान लीजिएगा लीला के पिता हो गए, ये जो लीला के पिता हैं, अब पिता की बहन, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये कौन हो जाएगा, लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, बहन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बहन, पिता की एकमात्र बहन, अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया, अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया। अब इनकी देख लीजिएगा क्या हो जाएंगे, इनकी इन्हीं की दो दो बेटियां हैं, यानी कि है ना, लीला ने अपने दोस्तों से दो लड़कियों का परिचय कराया। तो यानी कि ये एक लड़की यहाँ पे ये फर्स्ट लड़की हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे ये सेकंड लड़की हो जाएगी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में बहन बनेंगी, ठीक है, ये आपस में बहन हो जाएंगी। तो अब आगे देख लीजिएगा, तो ये यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, तो आप समझ जाएंगे कि आपस में बहनें हैं दोनों, ठीक है। एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया, पिता की एकमात्र बहन की बेटियों के रूप में कराया, तो लीला और लड़कियों का कह रहा क्या संबंध हो जाएगा, तो लीला और लड़कियों का क्या संबंध हो जाएगा, देखिए लीला है और यहाँ पे ये हमारी लड़कियां हैं, कह रहा इनका आपस में क्या संबंध हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, ये यानी कि इनके पिता की बहन, अर्थात लीला की ये कौन हो जाएंगी, ये लीला की बुआ हो जाएंगी, लीला की बुआ हो जाएंगी। बुआ की जो बेटियां होती हैं वो क्या होती हैं, फुफेरी बहन होंगी दोस्तों, क्या होंगी यहाँ पे हम लिख देंगे फुफेरी बहन। तो यहाँ पे अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, फुफेरी बहन। तो देखिए फुफेरी बहन हमारा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, ये बी पे मौजूद है। तो 73 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। लड़की अनिका के पिता की डांट है, दोस्तों ये बात हमको बतानी है। तो यहां से देख लीजिए दिया गया है, अनिका ने एक लड़की का, अनिका, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कहीं भी होगी अनिका, यहाँ पे हम अनिका लिख लेते हैं। तो ये जो अनिका है, मान लीजिए अनिका ने एक लड़की का अपने पिता, यानी कि अनिका के पिता, तो यहाँ पे मान लीजिएगा अनिका के कौन हो जाएंगे, अनिका के पिता हो गए। अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन, तो यानी कि ये जो इनकी पिता की बहन बनेंगी दोस्तों, ये बहन क्या हो जाएंगे, अनिका की बुआ हो जाएंगी। एकमात्र बहन की दूसरी बेटी, यानी बहन की दूसरी बेटी, यानी कि ये तो एक बेटी पहले रही होगी और यहाँ पे मान लीजिएगा ये होंगी दूसरी बेटी होंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गई ये अनिका के बुआ की दूसरी बेटी हो गई। यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों अनिका की ये दूसरी बेटी लिख दिया, अनिका के मतलब अनिका के बुआ की दूसरी बेटी हो गई, ठीक है, दूसरी बेटी हमने लिख दिया, ये हो गया। एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। लड़की अनिका के पिता की डांट है,
लड़की जो है दोस्तों, यहाँ पे लड़की जो है वो अनिका के पिता की है। दोस्तों ये जो लड़की है, अब यहाँ से ये इनकी क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार से बेटी हो जाएगी इनके पिता की। देखिए ध्यान से समझना इस बात को। देखिए ये जो हो जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये अनिका के जो ये पिता हैं, ये कौन है, अनिका के पिता हैं। पिता की जो बहन है, बहन की जो बेटी होगी, तो कह रहा है अनिका के पिता, ये जो अनिका के पिता की, अनिका के पिता की ये कौन हो जाएगी, अनिका के पिता की इनकी बहन की बेटी क्या हो जाएगी, भांजी होगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, भांजी। तो भांजी शब्द यहाँ पे राइट हो जाएगा। भांजी हमारा दिया गया, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे। तो 74 का हम लोग ए को राइट करेंगे और आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 74 के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 75 पे आ जाइए, और 75 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। अब देखिए रमेश जो है, मान लीजिएगा कहीं भी तस्वीर रखी होगी, उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता, यानी रमेश का जो भाई होगा, देख लीजिए रमेश के भाई का पिता, अर्थात मेरा भी तो पिता वही होगा, यानी कि रमेश का जो भाई होंगे, भाई के पिता यानी कि मेरे पिता, ठीक है। यानी रमेश के भी पिता हो जाएंगे और भाई के भी पिता हो जाएंगे। वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी है, यानी कि एकमात्र बेटी है, भाई के पिता की एकमात्र बेटी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगी, ये बेटी हो जाएगी, यानी कि ये बेटी हो जाएगा, अर्थात ये इनकी क्या हो जाएगी, ये इनकी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन। और ये था इसका भाई, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, एकमात्र बेटी का बेटा है, यानी कि यहाँ पे इनका बेटा है। चलिए इनका बेटा हो जाएगा, ये कौन है, यही तस्वीर वाला व्यक्ति है। अब यही क्या हो जाएगा, ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, यानी कि ये इतनी सी कहानी बन गई। तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, हम कहेंगे ये रमेश से क्या संबंध है, इस तस्वीर वाले आदमी का। रमेश से, अगर यहाँ पे देखेंगे तस्वीर के आदमी से, देखिए ये तस्वीर के आदमी से, ये जो तस्वीर वाला आदमी है, रमेश का क्या संबंध है, ये रमेश का क्या संबंध है, रमेश का क्या संबंध है इस तस्वीर वाले आदमी से। ये तो कहा है क्वेश्चन में, देखिए तस्वीर के आदमी से, ये जो तस्वीर का आदमी है, रमेश का क्या संबंध है, रमेश का क्या संबंध है इस तस्वीर वाले, इसमें फोटो वाले व्यक्ति से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भांजा। जब इसका भाई है तो भाई की ये बहन हो जाएगी, यानी कि इनकी बहन का बेटा जो क्या हो जाएगा, इनका भांजा हो जाएगा। भांजा हमारा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, सी पे दिया गया है। तो 75 का दोस्तों यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, हम राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भांजा शब्द भी दिया गया है, और यहाँ पे देख लीजिएगा अगर बेटे से, इसका तस्वीर वाले व्यक्ति से रमेश का पूछा जाएगा तो मामा भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखें तो दोनों ऑप्शन मौजूद है, ए में मामा भी मौजूद है। देखिए तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध, तो इसने ये कहा था तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, रमेश का क्या संबंध है इस तस्वीर वाले आदमी से। तो ये हो जाएगा भांजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम भांजा को टिक मारेंगे, यानी कि 75 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया केरथाना ने अपने चाचा के पिता की एकमात्र बेटी के रूप में एक व्यक्ति का परिचय दिया। व्यक्ति केरथाना का है। अब क्या है ये बात हमको बताना है। देख लीजिए यहाँ पे कहा है केरथाना ने अपने चाचा के पिता, देखिए यहाँ पे कहीं होगा मान लीजिएगा केरथाना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों क्या, केरथाना लिख दिया। केरथाना ने अपने चाचा, तो केरथाना के ये मान लीजिएगा चाचा होंगे। और चाचा दोस्तों कौन होते हैं, यानी केरथाना के पिता के जो भाई होंगे वही चाचा होंगे, ठीक है। केरथाना ने अपने चाचा के पिता, यानी कि यहाँ पे अब देख लीजिएगा, यानी केरथाना के चाचा की ये पिता हो गए। केरथाना ने अपने चाचा के पिता की एकमात्र बेटी, इनके पिता की एकमात्र बेटी, यानी कि ये हो जाएगी बेटी यहाँ पे, अर्थात ये क्या हो जाएगी, ये इनके चाचा की बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, ये यहाँ पे मान लो बेटी हो गई, ये इनकी हो गई बहन हो गई। क्या हो गई, केरथाना के चाचा की ये बहन हो गई, ठीक है। अर्थात ये केरथाना की बुआ हो गई, ठीक है। एकमात्र बेटी के बेटे के रूप में, यानी कि यहाँ पे इनका बेटा होगा। क्या होगा दोस्तों, इनका बेटा होगा। यही दोस्तों क्या है, इसी को ये परिचय करवाती है दोस्तों, बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय दिया। तो व्यक्ति का केरथाना, व्यक्ति जो है केरथाना का है, ये जो व्यक्ति है केरथाना का कह रहा क्या होगा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो व्यक्ति है इस केरथाना का ये कौन हो जाएगा, देखेंगे ये व्यक्ति जो केरथाना का कौन हो जाएगा, देखिए यानी कि ये चाचा के पिता की बेटी, अर्थात ये बुआ का लड़का जो हो जाएगा, बुआ का जो बेटा है ये केरथाना का, यानी कि क्या हो जाएगा, केरथाना का यहाँ पे
ये भाई हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे समझेंगे, देखिए फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे इसने ये कहा है कि व्यक्ति केरथाना का है, ये केरथाना का ये व्यक्ति कौन हो जाएगा, केरथाना का ये व्यक्ति भाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, भाई। तो भाई ऑप्शन हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो ए यानी कि 76 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है, बच्चा अखिल का अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान कराता है या करता है, बच्चा अखिल का क्या होगा, यहाँ पे हमको बात बतानी है। तो 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, और इस पे अगर आप देखेंगे तो 77 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि अखिल जो है पार्क में एक बच्चे से मिलता है। तो मान लीजिएगा अखिल कहीं यहाँ कहीं भी होगा, यहाँ कहीं हम मान लेते हैं ये अखिल है, हमने यहाँ पे अखिल लिख दिया। अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है, ठीक है, अखिल जो होगा पार्क में एक बच्चे से मिलता है। अब बच्चा जो है अखिल का अपनी माँ के छोटे भाई, अपनी माँ के छोटे भाई, तो यहाँ पे कहीं भी मान लेते हैं, इस जगह पे मान लेते हैं ये क्या होगा, बच्चा। और बच्चा का जो कहा गया ना क्वेश्चन में, कहा गया बच्चा अखिल का अपनी माँ के छोटे भाई, बच्चा जो है अपनी माँ, तो यानी बच्चा का जो ये क्या हो जाएगा, ये माँ हो जाएगी, माँ के छोटे भाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माँ का ये छोटा भाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माँ का छोटा भाई बनेगा जा करके, माँ का ये छोटा भाई के रूप में पहचान करता है। यानी कि इसने ये बताया, बच्चा कह रहा अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है, अखिल जो है एक बच्चे से पार्क में मिलता है, और बच्चा अखिल का अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है। यानी कि ये बच्चा जो है कहता है कि तुम तो मेरे माँ के छोटे वाले भाई हो, अर्थात यानी कि मेरे क्या हो, तुम मेरे मामा हो। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बच्चा अखिल का है, ये जो बच्चा है हमारा कह रहा है वो अखिल का कौन होगा, ये जो बच्चा कहा गया है वो बच्चा अखिल का हमारा कह रहा कौन होगा, अखिल का कौन होगा ये बच्चा, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है ना। देखिए बच्चा जो है अखिल का कौन है बच्चा, ये अखिल का कौन है बच्चा, तो ऐसे हम तीर बनाएंगे। अब ये बच्चा जो है अखिल का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भांजा हो जाएगा, यानी इनके उनके बहन का बेटा जो भांजा कहलाएगा। भांजा शब्द हमारा दिया गया ए पे, तो कुल मिलाकर के 77 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए इस पे दिया गया है, कहा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई या साले की सबसे बड़ी बेटी है, कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है, ये बात हमको बताना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप देख करके घबराइए मत, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन ये भी है, और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, तो मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं क्या होगी दोस्तों, कीर्ति होगी, हमने कीर्ति मान लिया। कीर्ति जो है तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहन से कहती है, किससे कहती है दोस्तों, मोहन से कहती है। अब देखिए मोहन से क्या कहती है हम बताते हैं, यहाँ पे आगे कहा है तस्वीर में जो लड़की है, कह रहा है तस्वीर में जो लड़की वो मेरे दोस्त के पिता, मेरे दोस्त के पिता, मतलब मेरे दोस्त के पिता यानी कि कीर्ति के दोस्त के पिता। मान लीजिएगा यहाँ पे कीर्ति की ये कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी दोस्त हो जाएंगे, कीर्ति के दोस्त के पिता, यानी कि ये यहाँ पे कौन हो जाएंगे, कीर्ति के दोस्त के पिता हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए कीर्ति के दोस्त के पिता हो गए, ठीक है। कीर्ति ने मोहन से कहा कि तस्वीर में जो ये लड़की है वो मेरे दोस्त यानी कीर्ति के दोस्त के पिता के बहनोई या साले की सबसे बड़ी बेटी है। अब देखिए बहनोई या साले, तो किसी भी एक रिश्ते को आप ले लीजिएगा और क्वेश्चन हल हो जाएगा। बहनोई हम किसको कहेंगे, यानी कि पिता के बहनोई, हम बहनोई किसको कहेंगे, देख लीजिएगा वह मेरे, उसने कहा वह मेरे दोस्त के पिता के बहनोई, पिता के बहनोई। अब पिता के बहनोई कौन होंगे, पिता के बहनोई होंगे यानी कि पिता की जो बहन होंगी उन्हीं के जो पति होंगे उन्हीं को हम लोग बहनोई कहेंगे। अगर साले की बात करें तो साला हम जानते हैं पिता की जो वाइफ होंगी यानी कि हमारी जो मम्मी होंगी उनकी पिता की मम्मी की यानी कि भाई जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो दोस्तों हमारे साले हो जाएंगे। ये बात हो गई। अब आगे इसने ये बात बताया कि सबसे बड़ी बेटी है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हम अगर थोड़ी देर के लिए मान ले, यहाँ पे इनको हम मान लेते हैं पत्नी मान लेते हैं, इस जगह पे कहीं हमारी पत्नी होंगी, पिता के ये पत्नी होगी। अब पत्नी का जो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पत्नी का यहाँ पे
भाई होगा। यहाँ पे मान लीजिएगा हम साला वाला रिश्ता लेके चलते हैं, पत्नी का इस जगह पे जो क्या होगा दोस्तों, भाई होगा। इस जगह पे जो पत्नी का भाई है, मान लीजिएगा इस जगह पत्नी का जो भाई हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएंगे, ये हस्बैंड वाइफ का एक पेयर बन जाएगा। मान लीजिएगा ये इतना क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया। और इनकी पत्नी का जो ये भाई होगा, कह रहा है साले की सबसे बड़ी बेटी है, यानी इस भाई की क्या हो जाएंगी, सबसे बड़ी बेटी हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी। तो कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है, तो कीर्ति के दोस्त, तो देखिए ये बेटी है, तो कीर्ति के दोस्त से, ये जो कीर्ति का दोस्त है, कीर्ति के दोस्त से कहना, कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या संबंध है। अब देखिए ये दोस्त है और ये लड़की है, इसका इससे कह रहा है क्या संबंध हो जाएगा, यही हमको बात बताना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कीर्ति के इस दोस्त से इस लड़की का क्या संबंध है, यही तो कहा गया है। कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या संबंध है इसके दोस्त से। तो देखिए इस दोस्त के पिता यानी कि माँ हो गई, माँ के भाई यानी मामा की जो ये बेटी होंगी, मामा की जो बेटी होंगी यानी कि ममेरी बहन होंगी, एक प्रकार से क्या होंगी, ये बहन होंगी। अगर बहन देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ममेरी बहन हो जाएंगी। तो यहाँ पे ममेरी बहन, बहन शब्द हमारा दिया गया बी पे, तो 78 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 78 के बाद दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन, और 79 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया कीर्तना कहता है ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र हैं, वृंदा ज्योति की बहन है, वृंदा का मोहन से क्या संबंध है। वृंदा जो है ज्योति की बहन है, देखिए लास्ट में कह दिया वृंदा ज्योति की बहन है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कहीं पे, ये मान लेते हैं ज्योति, मान लेते हैं ज्योति, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिएगा ये ज्योति है, यहाँ पे हम लिख दिया ज्योति, ज्योति जो है वृंदा की बहन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वृंदा की, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कहा ना वृंदा जो है ज्योति की बहन है, ज्योति की बहन वृंदा है। फिर आगे कहा कीर्तना कहता है ज्योति के, कीर्तना कहता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं कौन होंगे, यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं कीर्तना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों कौन है, कीर्तना है, ठीक है। कीर्तना कहता है ज्योति के पिता, ज्योति के पिता यानी कि ज्योति के जो पिता होंगे रेवंत, यानी कि ज्योति के जो पिता हैं रेवंत, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों रेवंत, यानी कि ये कौन है दोस्तों, ज्योति के ये पिता हैं, ठीक है। ज्योति के जो पिता रेवंत हैं, मेरे ससुर मोहन यानी कि कीर्तना के ससुर मोहन, यानी कि कीर्तना के कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये ससुर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ससुर, ससुर यानी मोहन हो जाएंगे। मोहन के एकमात्र पुत्र है, तो मोहन का एकमात्र पुत्र कौन हो जाएगा, ये रेवंत हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इकलौता पुत्र, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, इकलौता लिख दिया, इकलौता पुत्र लिख दिया, इकलौता पुत्र हो गया, ठीक है। एकमात्र पुत्र वृंदा ज्योति की बहन है। अब देखिए वृंदा जो है एकमात्र पुत्र है, वृंदा ज्योति की बहन है, तो कहा गया कि वृंदा का मोहन से क्या संबंध है। अब आगे देखिए यहां से देखेंगे मोहन से क्या संबंध है वृंदा का, मोहन से क्या संबंध है वृंदा का, ये बात यहाँ पे बतानी है। तो देख लीजिएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वृंदा और ज्योति क्या है, रेवंत के ये पुत्रियां हैं, यानी कि ये पुत्री हैं, ठीक है दोनों। और इनके पुत्री के जो पिताजी हैं उनके पिताजी यानी कि ये इनके ज्योति और वृंदा के पिता कौन है, रेवंत हैं, और रेवंत के पिता यहाँ पे मोहन है। तो अब यानी कि एक प्रकार से ये इनकी का कौन हो गए, दादा हो गए। लेकिन दादा का संबंध पूछा गया इनसे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोती का संबंध हो जाएगा, यानी कि पोती यहाँ पे शब्द हमारा यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है पोती, ऑप्शन दिया गया है ए पे। तो 79 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मेरी नानी की इकलौती बेटी है। यहाँ पे इसने ये बात बता दी गई है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं हम गीता मान लेते हैं, गीता जो है किसी भी तस्वीर की ओर इशारा करके क्या कहती है, यहाँ पे गीता किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मेरी नानी की इकलौती बेटी है। अर्थात गीता की माँ, यहाँ पे देख लेते हैं गीता की ये माँ होंगी, अब माँ की जो माँ होंगी यहाँ पे ये नानी होंगी जाकर के, किसकी, ये इसी गीता की ये कौन हो जाएंगी, ये नानी हो जाएंगी, ये गीता की नानी हो जाएंगी। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हो गई, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है
कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है, तो ये कौन हो जाएंगी, ये इकलौती बेटी हो जाएंगी, यानी कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इकलौती बेटी, यानी कि नानी की इकलौती बेटी अर्थात मेरी माँ, यानी कि ये तस्वीर की ओर इशारा करके कहती हैं कि गीता कहती है कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, यानी कि गीता किसकी ओर इशारा कर रही है, तो यानी कि ये अपने माँ की ओर इशारा कर रही है, तो उसका यानी उसकी माँ, यानी कि ये माँ की ओर इशारा कर रही है। तो यहाँ पे गीता किसकी, यही तस्वीर है, मान लीजिए कि यही कौन है, ये इसकी जो माँ है, यही तस्वीर वाली व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये अपनी माँ की ओर इशारा कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 80 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 80 के बाद दोस्तों हम लोग 81 नंबर पे आ जाएंगे, और 81 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि नीना लतिका की दूसरी बेटी है और वनिता लतिका के पहले पति की बेटी है। वनिता और नीना का संबंध किससे होगा, ये वनिता और नीना डॉट डॉट है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहा गया नीना जो है लतिका की दूसरी बेटी है। नीना जो हो जाएगी वो किसकी दूसरी बेटी है, लतिका की दूसरी बेटी है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं लतिका, पहले कहीं लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लतिका लिख, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख लिया लतिका लिख लिया। अब इसने कहा लतिका की दूसरी बेटी कौन है, नीना है, तो यही इसके कहने का मतलब है। नीना जो है लतिका की दूसरी बेटी है, तो लतिका की दूसरी बेटी कौन हो जाएंगी, ये नीना हो जाएंगी। तो ये हम नीचे लिख देते हैं दोस्तों सेकंड, तो आप समझ जाइए कि दूसरे नंबर की बेटी है, ठीक है। ये इनकी कौन हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी। फिर आगे कहा है बेटी है, और वनिता जो है लतिका के पहले पति की बेटी है। अब देखिए वनिता जो है, अब ललिता के जो पहले पति होंगे, यहाँ पे मान लीजिएगा पति है, ये कौन, लतिका के पति हैं। कौन से नंबर के पति हैं, फर्स्ट नंबर के पति हैं। फर्स्ट नंबर के जो पति हैं, कह रहा वनिता जो है लतिका के पहले पति की बेटी है, यानी कि कहा जाए तो पहले पति की बेटी कौन है यहाँ पे, लतिका। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लतिका लिख दिया, ये देखिए हमने लतिका लिख दिया, ठीक है। ये कौन है दोस्तों, बेटी है, ये भी लतिका पहले पति की बेटी है। वनिता और नीना डॉट डॉट हैं, वनिता और नीना डॉट डॉट हैं। तो दोस्तों अगर देखेंगे वनिता और नीना जो हो जाएंगे, ये देखिए वनिता और नीना। अब वनिता यहाँ पे हमने कहा माना था, देखिए नीना और लतिका की दूसरी बेटी है, और वनिता जो है, वनिता लतिका के पहले, अच्छा इस जगह पे हमको ये मानना चाहिए, लतिका हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे वनिता लिखना चाहिए, ठीक है ना। इस जगह पे वनिता जो है लतिका के पहले पति की बेटी है, वनिता, इस जगह पे हमको लिखना चाहिए वनिता लिखना चाहिए, और ये इस जगह पे अब वनिता लिख दिया। अब कह रहा पहले पति की बेटी है, तो वनिता और नीना का आपस में क्या संबंध है। देखिए ये जो वनिता है और ये जो नीना है, इनका कह रहा आपस में क्या संबंध है। देखिए ये लतिका, एक प्रकार से देखा जाए लतिका के पहले पति हो गए, तो कहीं ना कहीं लतिका के दूसरे पति भी होंगे, ये दूसरे पति होंगे, लतिका के ये दूसरे नंबर के पति होंगे। तो दूसरे नंबर के पति की ये बेटी होगी नीना, देखिए दूसरे नंबर की पति की ये बेटी होगी, ये बेटी होगी नीना, और ये पहले पति की बेटी है वनिता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये सौतेली बहनें हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, सौतेली बहन हो जाएगा, सौतेली, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा बहन, सौतेली बहन। यहाँ पे देख लीजिए हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 81 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 81 के बाद दोस्तों हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 82 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि युक्ता जो है विमला की बेटी है, महक विमला के भाई की बेटी है। महक और युक्ता का आपस में क्या संबंध होगा, ये पूछा गया है। युक्ता जो है विमला की बेटी है, देखिए विमला की बेटी है, तो हमने यहाँ पे कहीं लिख दिया विमला, और विमला की बेटी हमने बना दिया यहाँ पे युक्ता लिख दिया। देखिए ये हो गया, विमला की बेटी युक्ता है। विमला की बेटी कौन है दोस्तों, यहाँ पे युक्ता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बेटी शब्द लिख दिया, विमला की बेटी कौन है, यहाँ पे युक्ता हो गई। युक्ता जो है विमला की बेटी है, विमला की बेटी कौन है, युक्ता। युक्ता जो है विमला की बेटी है। आगे कहा है महक जो है विमला के भाई की बेटी है। महक जो हो जाएंगे, महक जो हो जाएगी विमला के भाई, तो यहाँ पे विमला का ये भाई हो जाएगा, विमला के भाई की बेटी है। महक जो हो जाए विमला के भाई की बेटी, विमला के भाई की बेटी यहाँ पे कौन हो जाएगी, ये महक हो जाएगी। इसका नाम क्या है, महक हो जाएगा भाई। आगे देख लेते हैं। अब आगे कहा है महक और युक्ता का आपस में क्या संबंध है। देखिए जब ये युक्ता जो है ये विमला की क्या है, बेटी है, तो यानी युक्ता जो है, युक्ता की माँ कौन हो जाएंगे, विमला। और विमला का जो ये भाई है ये इनका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ये कह लीजिएगा इनका मामा हो जाएगा। ये जब मामा हो जाएगा तो मामा की जो बेटी होंगी तो ये आपस में क्या होंगी, ममेरी बहन होंगी। ये आपस में क्या हो जाएंगी,
ये आपस में ममेरी बहन, यानी कि ये जो हो जाएगा ये ममेरी बहन बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि महक का युक्ता से क्या संबंध है, महक का युक्ता से क्या संबंध है, महक का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों ममेरी बहन लिख देंगे, ममेरी बहन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो 82 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 82 के बाद दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन, और 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है संकीर्थ का एक भाई सेलन है, संकीर्थ का एक भाई कौन है दोस्तों, सेलन है, संकीर्थ चंदन का पुत्र है। फिर आगे कहा आसाराम चंदन के पिता हैं, संबंधों के मामले में चंदन का सेलन से क्या संबंध है, ये बात यहाँ पे बताया गया है। संकीर्थ का एक भाई सेलन है, देखिए यहाँ पे अगर हम कहीं पे लिख देते हैं संकीर्थ, क्या लिख देते हैं दोस्तों, संकीर्थ, और संकीर्थ का यहाँ पे एक भाई कौन हो जाएगा, एक भाई यहाँ पे सेलन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सेलन लिख दिया। संकीर्थ का एक भाई यहाँ पे सेलन है, ठीक है। संकीर्थ जो है चंदन का पुत्र है, संकीर्थ जो हो जाएगा वो कहा गया है कि चंदन का पुत्र है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने लिख दिया यहाँ पे चंदन, और चंदन का ये पुत्र हो जाएगा संकीर्थ, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पुत्र लिख दिया। अब देखिए जब संकीर्थ चंदन का पुत्र है, अब ये संकीर्थ जो है, संकीर्थ का एक भाई सेलन है, ये भाई जो सेलन है ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं चंदन के दो पुत्र हो जाएंगे, संकीर्थ भी हो जाएगा और सेलन भी हो जाएगा। फिर आगे कहा है, अब संकीर्थ चंदन का पुत्र, ठीक है। आगे कहा कि आसाराम चंदन के पिता हैं, आसाराम जो होंगे वो चंदन के पिता हैं। आसाराम यहाँ पे देख लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों आसाराम लिख दिया। अब आसाराम जो हो जाएंगे ये जो है हमारे चंदन के क्या हो जाएंगे, चंदन के पिता हो जाएंगे, ठीक, हमने पिता लिख दिया। अब आगे और देख लीजिएगा, चंदन के पिता हैं, संबंधों के मामले में चंदन का सेलन से क्या संबंध है, संबंधों के मामले में चंदन का सेलन से क्या संबंध है, संबंधों के मामलों में चंदन का, देखिए सेलन से क्या संबंध है, चंदन का, सेलन से क्या संबंध है, चंदन का, यहाँ पे सेलन से क्या संबंध है, चंदन का, तो ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। तो यहाँ पे सेलन से क्या संबंध है, चंदन का, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे। जब ये चंदन, इनका संकीर्थ जो है चंदन का पुत्र है, ये इनका भाई है, तो ये भी तो ये पिता होंगे जाकर के ना, तो यानी पिता शब्द हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है ए पे, तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 83 के बाद दोस्तों 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया ये गया है कि विपिन ने लोकेश से कहा, यह लड़का जो कि क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा है, क्रिकेट खेल रहा लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए विपिन ने लोकेश से कहा, लोकेश से क्या कह रहा है, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है विपिन, यहाँ पे हम सबसे पहले कहीं लिख लेते हैं दोस्तों, विपिन लिख लेते हैं, विपिन लिख लिया। अब आगे देख लीजिएगा, विपिन ने लोकेश से कहा, विपिन जो है लोकेश से कहता कि यह जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी अर्थात मेरी माँ, मेरे पिता की पत्नी तो यानी मेरी माँ ही तो होंगी, मेरे पिता, यहाँ पे हम लिख देते हैं पिता, पिता की यहाँ पे हमने लिख दिया पत्नी अर्थात मेरी माँ, यानी कि ये क्या हो गए, ये हो गए पति और ये हो गई पत्नी, यानी कि पति पत्नी का यहाँ पे आपस में संबंध हो गया। तो अब इसने ये कहा मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी की बेटी, मेरे पिता की पत्नी की बेटी यानी कि पिता के पत्नी की बेटी अर्थात मेरी बहन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बेटी शब्द लिख दिया, ठीक है, ये हो गया बेटी। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे बेटी शब्द हमने लिख दिया, तो फिर आगे कहा बेटी, अब यहाँ पे हाँ मेरी पत्नी के बेटी के दो भाइयों, अब बेटी यानी कि बेटी अर्थात ये क्या हो गई, ये हो जाएगी विपिन की, ये बन जाएगी बहन, बन जाएगी, बहन बना दिया। पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा है, अब पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा है, अब यहाँ पे भाई हो जाएगा, भाई, और ये छोटा भाई वो भी होगा, वो भी कौन सा भाई होगा, छोटा भाई होगा, जो कि क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्रिकेट, ठीक है, ये हो गया विपिन, मतलब हाँ यहाँ के छोटा भाई क्रिकेट खेल रहा है, आगे ये हो गया। अब इसके आगे अगर देखें तो यानी कि देखिए, यानी कि ये बेटी हो गई, इसके दो भाई, एक भाई तो ये छोटा भाई ये क्रिकेट खेला, तो ये विपिन जो हो जाएगा ये बड़ा भाई बनेगा जाकर के, ये बड़ा भाई हो जाएगा, बड़ा भाई हो जाएगा, बड़ा भाई विपिन हो जाएगा, और छोटा भाई हमारा यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है। तो कहा गया है,
तो ये क्रिकेट खेल रहा लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों जो ये लड़का जो क्रिकेट खेलता है वो विपिन का कौन हो जाएगा? विपिन का दोस्तों भाई ही तो है। जब ये बहन हो जाएगी तो ये भी भाई तो होंगे, यानी कि इनके माता पिता हैं। तो यानी कि भाई शब्द हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 84 का दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 84 के बाद दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, और 85 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा है कि एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा वह मेरी नानी के एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। वंदना अपने डांट डांट का जिक्र कर रही है। दोस्तों वंदना किसका जिक्र कर रही है ये बात यहाँ पे हमको बताना है। यहाँ पे एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, वंदना जो है एक तस्वीर देख करके क्या कहती है यहाँ पे देख लीजिएगा, हम करते हैं। वंदना जो है एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा वह मेरी नानी, वंदना की नानी यानी कि वह मेरी नानी अर्थात वंदना की माँ हो जाएंगी ना। देखिए नानी तभी तो बनेगी, यानी कि माँ के ऊपर के फिर जाएंगी माँ, यानी कि वंदना की माँ बन जाएंगे तो वह मेरी नानी। देखिए ये क्या बन जाएंगे, ये दोस्तों नानी बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे नानी शब्द लिख लिया। उसने कहा तस्वीर देखकर वंदना ने कहा वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे, नानी के एकमात्र बेटे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एकमात्र बेटा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा शब्द लिख दिया, और यहाँ पे यानी एकमात्र लिख दिया, एकमात्र बेटा, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया एकमात्र, आगे लिख दिया दोस्तों बेटा। एकमात्र बेटा एकमात्र बेटे की बेटी की तरह दिखती हैं, की बेटी की तरह दिखती हैं, यानी कि एक बेटी की तरह दिखती हैं, यानी कि इनकी जो बेटी की तरह दिखेंगी, एकमात्र बेटी की तरह दिखती हैं। तो यानी कि यही जो हमारा क्या हो जाएगा, तस्वीर वाला व्यक्ति हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटी शब्द हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, वंदना अपने डांट डांट का जिक्र कर रही है। वंदना ये किसका जिक्र कर रही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वंदना अगर देखा जाए तो कह रहा है कि ये वंदना जो है इस तस्वीर वाले व्यक्ति को किसका जिक्र कर रही है, ये हमारा इधर पूछा गया है। तो अगर देखेंगे वंदना की माँ हो गई। अब माँ की माँ अर्थात नानी का जो लड़का होगा तो ये वंदना का क्या हो जाएगा, वंदना का ये कौन बनेगा, वंदना का ये मामा बनेगा। अब मामा की जो ये बेटी है वो क्या होगी, ममेरी बहन बनेगी, ममेरी बहन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ममेरी बहन लिख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 85 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ममेरी बहन देख लीजिए डी ऑप्शन पे दिया गया। तो 85 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 85 के बाद दोस्तों 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता के इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। वह लड़का ऋषि का है, क्या है ये बात हमको बतानी है। यहाँ पे इसने कहा ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता, ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता, ऋषि ने एक लड़के का परिचय, ऋषि तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कहाँ है, ये कोई ऋषि है, ठीक है। ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता, यानी कि उसके ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता, तो उसके चाचा के पिता यानी कि ऋषि के चाचा के पिता। तो मान लेते हैं ऋषि के यहाँ पे कौन हो जाएंगे, इस जगह पे चाचा हो जाएंगे, और चाचा के यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे दोस्तों कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, चाचा के पिता, ठीक है। ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता के इकलौती बेटी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनके ये क्या हो जाएगी, इस जगह पे इकलौती बेटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों इकलौती, आगे लिख दिया दोस्तों बेटी लिख दिया, इकलौती बेटी। यहाँ पे देख लीजिएगा इस जगह पे क्या हो जाएगा, इकलौती बेटी हो गया, इकलौती बेटी के पुत्र। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुत्र, इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। वह लड़का जो है ऋषि का है, ऋषि का यह लड़का कौन हो जाएगा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पे ऋषि का ये लड़का कौन होगा ये बात बताना। देखिए ऋषि के चाचा, तो चाचा की जो ये पिता है, अब पिता की ये बेटी, यानी कि अर्थात ये क्या हो जाएगी, चाचा की ये बहन हो जाएगी, ये चाचा की बहन हो जाएगी। अब बहन का जो बेटा होगा, यानी कि जब देखिए ऋषि के चाचा की जो बहन होगी तो ऋषि की ये कौन हो जाएंगी, ऋषि की ये हो जाएंगी बुआ हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी दोस्तों, बुआ हो जाएंगी। जब ऋषि की बुआ हो जाएंगी, बुआ का जो बेटा होगा तो एक प्रकार से ये क्या होगा, ये भाई ही तो होगा, यानी कि फुफेरा भाई होगा। अब फुफेरा शब्द वहां पे नहीं दिया गया है, तो क्या दिया गया है, केवल ये हमारा भाई शब्द दिया गया है। तो 86 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, फुफेरा भाई। फुफेरा शब्द नहीं लिखा, केवल भाई शब्द लिखा है, तो भाई हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 86 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 86 के बाद दोस्तों 87 नंबर देखेंगे, और 87 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया।
रमन ने किसे पढ़ाया था, ये बात हमको यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे 87 नंबर। अब 87 नंबर में यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए इसने ये कहा है कि रमन ने अनंत से कहा। रमन किससे कह रहा है दोस्तों? अनंत से कह रहा है। अब अनंत से क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे। पहले सबसे पहले कहीं रमन को बना लेते हैं, यानी रमन हमारा ये हो गया। रमन जो है अनंत से कह रहा है, परसों मैंने अपने दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, अपने दादी के पुत्री, तो देखिए यहाँ पे रमन की दादी कौन हो जाएंगी? रमन के पिता, यानी कि हम पिता लिख लेते हैं। अब पिता की जो माँ होंगी, पिता की जो माँ होंगी वही रमन की क्या हो जाएंगी? वही रमन की दादी हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? रमन की दादी हो जाएंगी। ठीक है। अब इसने आगे कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी की पुत्री, दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, यानी कि दादी के पुत्री, देखिए यहाँ पे दादी की ये पुत्री हम मान लेते हैं, यहाँ पे दादी की पुत्री होंगी, और दादी के पुत्री का एकमात्र भाई, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, एकमात्र भाई हमारा यही हो जाएगा। यानी कि दादी की पुत्री का एकमात्र भाई को मैंने पढ़ाया, अर्थात रमन किसको पढ़ाया? रमन अपने पिता को पढ़ाया। यानी कि रमन किसको पढ़ाया? यहाँ पे रमन पिता को पढ़ाया। देखिए रमन किसको पढ़ाया? पिता। रमन ने किसे पढ़ाया? रमन ने अपने पिता को पढ़ाया। तो पिता शब्द यहाँ पे देख लीजिए हमारा कौन सा हो जाएगा? डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 87 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन। और 88 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अनन्या अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। राम अवध का डॉट है, ये बात यहाँ पे बताना है। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अनन्या अवध का परिचय, अनन्या जो है अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। अनन्या जो है अवध का परिचय, तो अनन्या जो है मान लीजिएगा, यहाँ पे हम कहीं अनन्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों अनन्या लिख दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे अनन्या लिख दिया। अनन्या जो है अवध का परिचय अपने पिता राम के, अनन्या जो है अवध का परिचय, तो यहाँ पे अनन्या जो हो जाएगी, अवध का परिचय कैसे करवाती है? अवध का परिचय कराने के लिए क्या कहती है? अपने पिता राम, पिता। अब अनन्या के पिता यहाँ पे कौन है दोस्तों? पिता का नाम है यहाँ पे राम, यानी कि ये हो जाएंगे अनन्या के पिता कौन हो जाएंगे? राम के एकमात्र बेटे। अब एकमात्र बेटे का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? एकमात्र बेटे, यानी कि ये तो हो जाएंगे इनके पिता राम जो है दोस्तों, इनके एकमात्र बेटे। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एकमात्र बेटा हो जाएगा, इनकी एकमात्र बेटी हो जाएगी। ये हमने ये कर दिया। चलिए, एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे, यानी कि इनके बेटे के एकमात्र बेटे कौन है? यहाँ पे अवध है। इस जगह पे इनका नाम क्या है? अवध है। ये यानी कि बेटा है, ठीक है, बेटे के रूप में कराती है। तो ये रूप में इस प्रकार से करवाती, तो कहा गया राम अवध का है, अवध का है राम। यानी कि अगर देखेंगे अवध का राम क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अवध है, अवध के ये कौन हो जाएंगे? यही पूछा गया है। अवध का राम कौन है? ये अवध के राम कौन हो जाएंगे, ये बताना है। देखिए अवध के ये कौन हो जाएंगे? अवध के ये हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। अब पिता के पिता क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे दादा होते हैं। तो यहाँ पे दादा हमारा शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 88 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 88 के बाद दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन। और 89 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, विजया जो है अरुण की बहन है। विजया जो है अरुण की बहन है। डेविड राकेश का भाई है। राकेश विजया का बेटा है। डेविड का विजया से क्या संबंध है? ये बात यहाँ पे हमको बताना है। विजया जो है अरुण की बहन है। अब देखिए विजया जो है अरुण की बहन है, तो यहाँ पे हम पहले कहीं लिख लेते हैं अरुण, अरुण की बहन को हम लिख लेते हैं विजया। यहाँ पे विजया जो हो जाएगी अरुण की बहन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बहन शब्द लिख दिया। अरुण जो है विजया जो है अरुण की बहन है। अरुण की बहन विजया है, ठीक है। फिर विजया अरुण की बहन है, अरुण की बहन है। फिर आएगा डेविड राकेश का भाई है। डेविड जो होगा दोस्तों वो कहा गया है राकेश का भाई है। डेविड जहां कहीं भी होगा वो राकेश का भाई है। आगे देख लेते हैं, राकेश जो है विजया का बेटा है। अब देखिए राकेश जो होगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राकेश जो होगा वो विजया का बेटा है। हमने यहाँ पे रख दिया राकेश। अब विजया का यहाँ पे क्या है? ये बेटा है, यानी कि हमने विजया का बेटा है, ये यहाँ समझ में आ गया। डेविड का विजया से क्या संबंध है? अब देखिए यहाँ पे कहा गया था
कि डेविड राकेश का भाई है। डेविड जो होगा, ये जो डेविड है, मान लीजिए डेविड हमने ये मान लिया, डेविड जो होगा वो राकेश का भाई है। राकेश का भाई कौन हो जाएगा? डेविड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों भाई शब्द लिख दिया। यहाँ पे डेविड जो हो जाएगा राकेश का भाई है, डेविड राकेश का भाई है और राकेश विजया का बेटा है। राकेश जो है विजया का बेटा है। डेविड का विजया से क्या संबंध है? डेविड का विजया से क्या संबंध है? ये जो डेविड है, डेविड का विजया से क्या संबंध है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे विजया से क्या संबंध है डेविड का? विजया से क्या संबंध है डेविड का? तो अगर यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जब देखिए राकेश का ये भाई है डेविड, तो इसने यही कहा है विजया से क्या संबंध है डेविड का, यानी कि विजया से क्या संबंध है डेविड का। तो यहाँ पे देखिए जब ये बेटा है तो ये इसका भाई, तो ये भी तो बेटा ही तो होगा, ये भी तो क्या होगा? बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। तो बेटा हमारा देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे मौजूद है? ये हमारा ए पे मौजूद है। तो 89 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 89 के बाद दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहां से देख लीजिए इसमें ये दिया गया है, इस पे ये कहा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये बात यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पे देख लीजिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है। मान लीजिएगा यहाँ पे हमने नील मान लिया, नील का कहना है, नील का कहना है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता, मेरी बहन के पिता, नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता, यानी कि यहाँ पे हम नील के बहन मान लेते हैं और बहन के यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों पिता। तो यहाँ पे हमने मान लिया बहन का, एक क्या मान लेते हैं दोस्तों? पिता। तो यहाँ पे ये हो गया बहन का दोस्तों पिता हो गया। नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। एकमात्र बेटी, तो एकमात्र बेटी दोस्तों यहाँ पे ये स्वयं हो जाएगी ना, एकमात्र बेटी यही बनेगी जाकर के, एकमात्र बेटी, एकमात्र यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बेटी, एकमात्र बेटी का बेटा है, यानी कि इसका बेटा है। देखिए ये हो गया, एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? यानी कि तस्वीर वाला व्यक्ति यही होगा जाके, तस्वीर वाला व्यक्ति यही बनेगा जाकर के। तो नील जो है ये तस्वीर की तरफ इंडिकेट करके क्या बोलता है? ये जो कहानी में इसमें बताई गई दोस्तों, यही सारी कहानी इसमें बता दी गई है। तो अब इसमें ये कहा गया है कि बताइए ये नील का इस बेटी के, यहाँ पे पूछा गया ना, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी नील जो है ये किसकी ओर इशारा करके कह रहा है। देखिए नील की ये कौन हो जाएंगी? ये नील की हो जाएंगी बहन, और बहन का जो बेटा होगा ये इनका क्या हो जाएगा? बहन की जो बेटा हो जाएगा ये नील का भांजा हो जाएगा। तो भांजा शब्द हमारा यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है? भांजा शब्द हमारा देखिए भतीजा, भांजा, भांजा यहाँ पे दिया गया है बी पे। तो बी हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके उनपे आप अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार कोई राय सुझाव तो आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये चीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप बेल घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर प्रकार के वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।